उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा पैसा कमा रहे होंगे। आज हम एपीएल अपोलो के बारे में बात करेंगे। बेहतरीन बिजनेस है और स्टॉक भी दमदार है। फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है और अभी स्टॉक लगभग लगभग अपने लाइफ टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। ऐसे में स्टॉक 90 रुपये का हो गया था जब कोविड का टाइम आया था। 90 रुपये से 1100 रुपया इसने हाई मारा। फिर अभी जो दिवाली के बाद से जो गिरावट आई उसमें स्टॉक नीचे टूट भी गया था। वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी थी। बहुतों ने ख़रीदा होगा और प्रॉफिट में होंगे और बहुत सारे लोग ये कि स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते होंगे। अच्छी बात है, लेकिन स्टॉक के टारगेट क्या हो सकते हैं, ऊपर कितना जा सकता है और कि क्या सबसे बड़ी बात मार्केट में स्टेबिलिटी आ गई है। अगर स्टेबिलिटी आ गई है तो फिर ठीक है, मार्केट को एक डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना चाहिए। अगर ये स्टेबिलिटी नहीं है तो फिर ऊपर नीचे होता रहेगा। जैसा कि आज भी 500 पॉइंट के करीब मार्केट टूटा हुआ है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन है अभी की। अच्छा चलिए, इसका जो मूव है काफ़ी शानदार मूव है। देखिए नीचे से बिल्कुल ऊपर उठाया, मतलब जैसे जैसे बिजनेस ग्रो किया है स्टॉक का प्राइस भी ऊपर उठा है। जैसे जैसे इसका बिजनेस ग्रो हुआ स्टॉक का प्राइस भी ऊपर उठा है। तो ये इसकी खास बात है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे तो ये जो चीज़ें वो मैंने आपको बता दी कि ये इसका लाइफ टाइम हाई है। यहाँ से जो अभी मार्केट टूटा था वो है। ये दो चीज़ें, लेकिन हमें जानना है इसका टारगेट क्या हो सकता है। अगर हम फ्रेश एंट्री लें या फिर हमारे पास पहले से ये पड़े हैं, शेयर्स पड़े हुए हैं, दोनों में ही टारगेट जाना ज़रूरी होता है। क्योंकि अप्रैल के बाद ऐसा समझा जाता है कि ठीक है, मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी और आगे की तरफ भागेगा। लास्ट ईयर तो यही हुआ था। तो इसके लिए हम देखते हैं इसका 1 महीने का प्राइस मूवमेंट। 1 महीने के प्राइस मूवमेंट में आप यहाँ पे देखेंगे कि कल इसने ब्रेकआउट दिया और वो ब्रेकआउट आज भी कंटिन्यू हुआ है। ठीक है ना, ये ब्रेकआउट दिया, ये आज भी कंटिन्यू हुआ है। अब कितने दिनों तक कंटिन्यू बना रहता है? नॉर्मली जैसे जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ आपको बताता रहता हूँ कि कोई भी स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है और उसका ब्रेकआउट कामयाब हो जाता है तो उसके बाद वो 2 हाई तो बनाता ही बनाता है। ठीक है ना, उसके बाद तीसरा हाई बनाए न बनाए नीचे की तरफ फिर गिर जाता है। और कितना गिरता है? जहाँ से वो ब्रेकआउट दिया था उसी पॉइंट तक, और वहाँ से फिर ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ये चीज़ें, तो इस स्टॉक में अभी स्टॉक ऊपर की तरफ भाग रहा है, मार्केट नीचे गिर रहा है लेकिन फिर भी ऊपर की तरफ भाग रहा है। अगर मार्केट नहीं गिरता तो एक अच्छा खासा रन अप दे जाता। तो यहाँ पे तो ये चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है ना। और अगर 3 महीने का देखें तो किसी भी स्टॉक में आप पैसा डालें तो उसकी बारी, मतलब हर एक चीज़ जान लें कि क्या कमी है उसमें, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है। मतलब तुक्के में पैसा मत डालिए, क्योंकि तुक्के में अगर आपने डाल दिया तो फिर वो आपको ले बैठेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अभी 3 महीने के हाईएस्ट प्राइस पर अभी ट्रेड कर रहा है। एक हाई ये है, दूसरा हाई ये है, तीसरा हाई ये है और चौथा हाई ये है। और स्टॉक ने शेप कैसी बनाई है? अगर मैं शेप पे बात करूं तो स्टॉक की शेप बिल्कुल बी टाइप की है। अब स्टॉक जहां पर बी टाइप की शेप बनाता है तो अपने पहले पॉइंट से अगर इसे पहला पॉइंट माना जाए और इसका दूसरा पॉइंट जो भी कीमत यहाँ पे है, ठीक है ना, यहाँ पे दूसरा पॉइंट मान ले, तो अगर यहाँ से ऊपर उठ जाता है तो स्टॉक ऊपर की तरफ भाग जाएगा। ठीक है ना। और अगर यहाँ से, जैसे एक स्टॉक है बिरला सॉफ्ट, वो नहीं उठ पाया, यहाँ से नीचे की तरफ गिर जाए तो स्टॉक टूट जाता है। अब कितना टूटेगा ये बहुत टाइम बताएगा, लेकिन ये स्टॉक अभी तो उठ रहा है, इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आज तो बनी है, अब देखते हैं कल बनी रहती है या ना बनी रहती है। ठीक है। तो स्टॉक को सबसे पहले 1038 या 1040 ये मेरा पहला टारगेट है जो स्टॉक को अचीव करना चाहिए। और दूसरा टारगेट स्टॉक का जो आप यहाँ पे हाई देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये जो हाई देख रहे हैं आप, स्टॉक यहाँ पे आके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 38 के बाद 40-50,
की कीमत पे ऊपर नीचे हो सकता है, शायद नीचे की तरफ आए, और अगर नहीं आता है तो स्टॉक सीधा ऊपर की तरफ भाग जाएगा, जो 1100 रुपये, 1100 साढ़े 1100 रुपये की तरफ ऊपर भाग जाएगा। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके लिए, ये चीज़ें होती रहती हैं। एक कमाल की चीज़ मैं आपको यहाँ और भी दिखा देता हूँ कि ये जो इसका लो है और ये जो इसका लो है, अगर आप अगर आप बुलिश हैं और ख़रीदारी करने में विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ देखेंगे, इसका लो और इसका लो ये दोनों बराबर हैं। मैं वीडियो बनाता हूँ तो बताता रहता हूँ कि इसने अपना पुराना लो तोड़ा ही नहीं था। अभी जब गिरा था तो ये जो लो है वहीं तक आया, वहाँ से फिर नीचे ऊपर की तरफ उठ गया, तो ये एक अच्छा बाइंग पॉइंट था। बहरहाल जो भी है, लेकिन आप जब भी खरीदें अच्छा टाइम होना चाहिए। तो सबसे पहले 1038 और 1040 मान सकते हैं या इसके आसपास की कीमत है, लेकिन 1050 के बाद स्टॉक शायद नीचे आ सकता है, जैसा कि मैं अभी दिखा रहा हूँ। और फिर अगर इसने अपना हाई तोड़ दिया, जो सालाना हाई है 1115 रुपये का, तो उसके बाद वो अपने नए हाई बनाएगा, 2 3 4 जो भी हाई बनाए, ठीक है, क्योंकि तब स्टॉक में बाइट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जब बाइट्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं तभी स्टॉक नीचे से ऊपर चलता है, या फिर कि लगता है ऐसा कि बिजनेस अच्छे से ग्रो कर रहा है, और जो भी खरीदार होते हैं स्टॉक को खरीदते हैं तो खरीदारी तब कहते हैं कि लगता है कि स्टॉक में अब पैसा डालना चाहिए या कंपनी का काम धंधा ठीक चल रहा है। तो ये मोटा मोटी चीज़ें जो मैं यहाँ पे चार्ट पे आपको बताता रहता हूँ कि स्टॉक को कुछ इस तरह से चलेगा, इस तरह से चलेगा, ठीक है ना। हाँ, एक मोटी चीज़ और मैं आपको बता दूं कि स्टॉक जब ब्रेकआउट देता है तो कंपनी 2 हाई बनाता है, 3 हाई बनाता है। 3 हाई तो शायद ही बनाता है, 2 हाई तो बनाता ही बनाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि 2 हाई भी नहीं बना पाता है, एक ही हाई बनाता है, फिर उसके बाद नीचे आ जाता है। तो वो 2 हाई का ख्याल रखिए। अगर आप अभी हाल फिलहाल में निकालना चाहते हैं, अगर आपने स्विंग में ख़रीदा है तो आप वहाँ पर निकाल सकते हैं 50% या 70%, और वहाँ से अगर नीचे आता है तो दोबारा ख़रीद के फिर जब ये ऊपर की तरफ जाए तो वहाँ कर सकते हैं। स्टॉक काफ़ी अच्छा है, दमदार है, और जो ब्रेकआउट है, सफल ब्रेकआउट है जैसे बोलेंगे ना, पॉजिटिव ब्रेकआउट है, मूव भी अच्छा है, तो ठीक है, अच्छा चल रहा है, ठीक ना। तो इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत है। स्टॉक में आराम से पैसे डाल सकते हैं जितना भी हो, लेकिन सही कीमत पे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर कोई कमेंट हो या आपको कुछ पूछना हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।